राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने सूबे के दोनों बड़े नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट को महाराष्ट्र के चुनाव में भेज दिया है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। दो दिग्गजों को चुनाव के इस दौर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें प्रदेश से उपचुनाव के दौरान थोड़ा दूर रखा गया है या फिर आलाकमान के लिए राजस्थान के उपचुनाव से महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव ज्यादा अहम है। एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, तो राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने को आई है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को प्रदेश से दूर कर लिया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण रीजन में, तो सचिन पायलट को मराठवाड़ा रीजन में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक दोनों ही दिग्गज नेता को दी गई जिम्मेदारी से प्रदेश के उपचुनाव और कांग्रेस के हालात पर कोई असर नहीं होगा। उनका कहना है कि वे इस दौरान प्रदेश में भी पर्याप्त समय दे पाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश उपचुनाव के मद्देनजर 49 नेताओं को जिम्मेदारियां बांट दी है। इनमें से संगठन प्रभारी से लेकर चुनाव प्रभारी तक की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने प्रदेश में 14 संगठन प्रभारी, 28 चुनाव प्रभारी और 7 सीनियर पर्यवेक्षक बनाए हैं। उसमें विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की ओर से चुनाव के लिए गठित 3 कमेटियों में 16 नेताओं को शामिल किया गया है। डोटासरा का दावा है कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और सभी 7 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 नेताओं की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें ज्यादातर पूर्व दिग्गज नेता और सांसद के साथ विधायक शामिल हैं। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों को जगह मिली है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी लिस्ट में पहला स्थान राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को मिला है। कांग्रेस सभी 7 सीटों पर उपचुनाव अकेले लड़ रही है। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। जातिगत समीकरण को साधते हुए कांग्रेस ने सभी सीटों पर तैयारी की है।